आध्यात्मिक कहानियाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, अभी तक आपने सुना किस तरीके से राम जो है जटायु का वध कर देता है और जबरन सीता माता को अपने रथ में बैठा के अपने घर यानी कि लंका ले जाता है। आगे की कहानी शुरू करते हैं, जिसका शीर्षक है रावण सीता का संवाद। चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी से जानना चाहती हूँ कि क्या आप मेरे चैनल पर नए हैं? अगर हाँ, तो मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत लाइक कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही धार्मिक और पौराणिक कहानी कथाएं मैं आप तक पहुंचाती रहूंगी। दोस्तों, चलिए कहानी शुरू करते हैं। रावण सीता का संवाद। दुख से कतार और राम के वियोग में अश्रु बहाती हुई सीता के पास जाकर रावण बोला, शोभने, अब उस राज से च्युत दीन तपस्वी राम के लिए अश्रु बहाना व्यर्थ है। राम में इतनी शक्ति कहाँ है कि यहाँ तक आने का मनोरथ भी कर सके। तू उसे विस्मृत कर दे। विशाल लोचने, तू मुझे पति के रूप में अंगीकार ले। समुद्र से घिरे 100 योजन विस्तार वाले अपने इस राज्य को मैं तुझे अर्पित कर दूंगा। मैं जो तीनों लोगों का स्वामी हूँ, तेरे चरणों का दास बनकर रहूंगा। मेरी समस्त सुंदर रानियां तेरी दासी बनके रहेंगी। समस्त देव दानव नर किन्नर जो मेरे दास हैं, तेरे दास बनकर रहेंगे। तेरे पहले के दुष्कर्म तुझे वनवास का कष्ट देकर समाप्त हो चुके हैं और अब तेरा पुण्य कर्म ही शेष रह गया है। अब मेरे साथ यहाँ रहकर समस्त प्रकार के पुष्पहार, दिव्य गंध और श्रेष्ठ आभूषण आदि का सेवन कर। सुमुखी, तेरा यह कमल के समान सुंदर, निर्मल और मनोहर मुख शोक से पीड़ित होकर शोभाहीन हो गया है। मुझे स्वीकार करके उसे पुनः शोभामायन कर। धर्म और लोकलाज का भय नहीं भूल कर। यह सब मात्र तेरी मिथ्या और विचार है। किसी सुंदरी का युद्ध में हरण करके उसके साथ विवाह करना भी तो दैविक रीति का ही अंग है। इसलिए तू निशंक होकर मेरी बन जा। मैं तेरे इस कोमल चरणों पर अपने ये 10 मस्तक रख रहा हूँ। मुझ पर शीघ्र कृपा कर। रावण के इन वचनों को सुनकर शोक से कष्ट पाती हुई वैदेही अपने और रावण के बीच में कितनी और ओट करके बोली, हे नराधन, परम पराक्रमी, धर्मपरायण एवं सत्य प्रतिज्ञा दशरथ नंदन श्री राम जी ही मेरे पति हैं। मैं अनेक अतिरिक्त किसी अन्य की ओर दृष्टि तक नहीं कर सकती। यदि तूने मुझे बलपूर्वक मेरा अपहरण किया होता तो अपने भाई खर की तरह जनस्थान के युद्ध स्थल पर ही मारा गया होता, किंतु तू कायरों की तरह मुझे चुरा कर लाया है। तेरे इस अनर्गल प्रलाप से ऐसा प्रतीत होता है कि अब लंका सहित तेरा विषाद यानी कि विनाश का समय आ गया है। तू इस भ्रम में मत रह कि यदि देवता और राक्षस तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके तो राम भी तुझे नहीं मार सकेंगे। उनके हाथों से ही तेरी मृत्यु निश्चित है। अब तेरा जीवन काल समाप्त प्राय हो चुका है। तेरे तेज और बल बुद्धि तो पहले ही नष्ट हो चुकी है, और जिसकी बुद्धि नष्ट हो चुकी होती है उसका विनाश काल दूर नहीं होता। अरे राक्षस धाम, तू महापापी है, इसलिए मेरा स्पर्श नहीं कर सकता। तूने कभी सोचा भी है कि कमलों में विहार करने वाली हंसनी क्या कभी कुक्कुट के साथ रह सकती है? तू मेरे इस संज्ञा शून्य जड़ शरीर को बांध कर रख ले या काट डाल, पर मैं लंका देने वाला कोई भी निंदनीय कार्य नहीं कर सकती। मैं कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर सकती जिससे मेरे पति और मेरे ससुराल वालों पर या स्त्री जात पर कलंक लगे। सीता के कठोर एवं अपमानजनक वाक्य सुनकर रावण कुपित होकर बोला, हे मनोहर, हास्य वाली भामिनी, मैं तुझे
12 माह का समय देता हूँ। यदि 1 वर्ष के अंदर तू इच्छा पूर्वक मेरे पास नहीं आई तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। फिर वह राक्षसनियों से बोला, तुम इसे यहाँ से अशोक वाटिका में ले जाकर रखो और जितना भय और कष्ट दे सकती हो दो। लंकापति रावण की आज्ञा पाकर राक्षसनियां सीता को अशोक वाटिका में ले गई। अशोक वाटिका एक रमणीय स्थल था, किंतु पति वियोग और निशाचर दुर्व्यवहार के कारण सीता वहां अत्यंत दुखी थी। सीता का अशोक वाटिका में प्रवेश जानकर पितामह ब्रह्मा देवराज इंद्र के पास आए और बोले, सदा सुख में पली हुई पतिव्रता महाभागा सीता पति के चरणों के दर्शन से वंचित होने के कारण दुख और चिंताओं से सतंत हो चुकी है और भोजन नहीं कर रही है। ऐसी दशा में निसंदेह वे अपना प्राण त्याग देगी। अंत तुम शीघ्र लंकापुरी में प्रवेश करके उन्हें उत्तम हविष्य प्रदान करो। ब्रह्मा जी के आज्ञानुसार इंद्र तत्काल लंकापुरी पहुंचे। उन्होंने निद्रा देवी की सहायता से समस्त राक्षसों को मोहित कर लिया। फिर वे सीता के पास जाकर बोले, हे देवी, आप शोक ना करें, मैं सचीपति इंद्र राम की सहायता करूंगा। मेरे प्रसाद से वे विशाल सेना लेकर समुद्र पार करके यहाँ आएंगे। अंत तुम्हें इस हविष्य को स्वीकार करो। इसे खा लेने पर तुम्हें हजारों वर्षों तक भूख और प्यास संतप कभी नहीं लगेगी। शंकित सीता ने उससे कहा, मुझे कैसे विश्वास हो कि आप देवराज इंद्र हैं। इस पर देवराज इंद्र ने समस्त देवोचित लक्षणों का प्रदर्शन करके सीता की शंका का निवारण कर दिया। विश्वास हो जाने पर सीता बोली, यह मेरा सौभाग्य है कि आज आपने मुख से मुझे अपने पति का नाम सुनने को मिला। आप मेरे लिए मेरे दशरथ और पिता जनक के तुल्य हैं। मैं आपके हाथों से इस पायस रूप हस्त यानी कि दूध से बनी हुई खीर को स्वीकार करती हूँ। यह रघुकुल की वृद्धि करने वाला हो। इस प्रकार से इंद्र द्वारा प्रदंत हविष्य को खाकर जानकी भूख प्यास के कष्ट से मुक्त हो गई और देवराज इंद्र राक्षसों को मोहित करने वाली निद्रा के साथ देवलोक को चले गए। दोस्तों, थी ना ये रोचक कहानी। रावण और सीता का संवाद सुनकर मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। किस तरीके से सीता माता ने रावण के मुंह पर तमाचा मारा, अपनी वाणी से, अपने कठोर शब्द से। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी राम सीता संवाद पसंद आया होगा। अगर आप ऐसी ही धार्मिक और पौराणिक कहानी कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानी को तुरंत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। इसकी अगली कहानी, जिसका शीर्षक है राम की वापसी और विलाप। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही दर्ददायक होगी क्योंकि इसमें हमारे भगवान राम विलाप कर रहे हैं। क्यों? माता सीता के लिए। चलिए कहानी शुरू करूंगी मैं अगले वीडियो में। वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को इस तरह से प्यार देते हैं, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ। जाते जाते मेरे साथ तो कहिए, जय सिया राम, जय जय हनुमान।